दोस्तों वीडियो में बात करेंगे कि मोदी सरकार और कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ताओं के बीच मीटिंग में क्या निकला, कहां पर मामला जाकर अटक गया। जब धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा गया तो जेपी नड्डा ने क्या बोला, ये मीटिंग का विजुअल आप देख सकते हैं। उसके बाद आपको बयान भी सुनाएंगे, सौरभ दास ने क्या कहा मीटिंग से बाहर आने के बाद, और जेपी नड्डा का बयान भी सुनाएंगे कि जेपी नड्डा ने क्या बोला है। कांग्रेस जनता पार्टी ने जो डिमांड की है, मीटिंग में जो बातचीत हुई है, आशुतोष रंका यहाँ पर कांग्रेस जनता पार्टी के प्रवक्ता है, सौरभ दास है, उधर मंत्री जितेंद्र सिंह है और जेपी नड्डा है। तो सरकार पर दबाव बढ़ने के बाद अब न्यूट्रल जगहों पर मुलाकात होने लगी है। ये देखिए किस तरह से शेक हैंड होने लगे हैं, और ये शेक हैंड करना और इस तरह से बराबरी की टेबल पर बातचीत करना युवाओं की ताकत को दिखाता है। वरना बीजेपी के नेता, मोदी सरकार के मंत्री, यहां तक कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष दहशतगर्दों की बी टीम बता रहे थे, टुकड़े टुकड़े गैंग बता रहे थे। आज उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं युवाओं के साथ मोदी सरकार के दो कद्दावर मंत्री बातचीत की टेबल पर बैठे हैं। युवाओं की डिमांड को लेकर मोलभाव हो रहा है और कहां पर जाकर मामला टकरा जाता है। जब सौरभ दास और आशुतोष रंका धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात करते हैं तो फिर क्या होता है। बाहर आने के बाद क्या बयान दिया है सौरभ दास ने, जरा सुनिए। उसके बाद आपको जेपी नड्डा का भी बयान सुनाएंगे कि सरकार आखिरकार इस मसले पर कहां पर अटकी है। और आज भी डिटेन किया जा रहा है कोई भी रीजन के बगैर। वो लोग जो जंतर मंतर से निकल के घर जा रहे हो, वो लोग जो जंतर मंतर के तरफ आ रहे हो, एंड वो लोग जो जैसे खाना पहुंचा रहे हो, ऐसे यंग लोगों को पुलिस चुन चुन के डिटेन कर रही है, लॉयर्स के साथ धक्का मुक्की कर रही है। जब हमने ये बताया सरकार को कि ऐसा नहीं होना चाहिए क्योंकि ट्रस्ट डेफिसिट है लोगों के अंदर, उन्होंने बोला कि ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा है, लेकिन अगर हो रहा है तो उन्होंने आश्वासन दिया है कि ऐसा नहीं होगा एंड दिल्ली पुलिस को वो बोलेंगे ऐसा नहीं करने को। अब हम बताएंगे कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे को लेकर सरकार डेलीगेशन से विस्तृत चर्चा हुई है। हमने सरकार को बहुत साफ शब्दों में ये बताया है कि धर्मेंद्र प्रधान जी के इस्तीफे या कैबिनेट से उनकी बर्खास्तगी के नीचे कुछ भी मंजूर नहीं होगा। पूरे देश भर में इस समय जहां अलग अलग आंदोलन चल रहे हैं, पूरे देश के युवाओं में जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, एक सेंटिमेंट है, वो बहुत क्लियर सेंटिमेंट है दैट धर्मेंद्र प्रधान हैज टू रिजाइन और ही नीड्स टू बी सैक्ड। सरकार से इस बारे में विस्तृत चर्चा हुई है। सरकार ने इस मुद्दे पर, इस पॉइंट पर जवाब देने के लिए कल दोपहर तक का समय मांगा है। हमने सरकार को बता दिया है कि पूरे देश भर में इस समय प्रदर्शन चल रहे हैं, जो प्रदर्शन बढ़ते जाएंगे, और अगर हमें जल्द ही धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा या बर्खास्तगी नहीं मिली तो ये प्रदर्शन और व्यापक होंगे और जल्द ही कांग्रेस जनता पार्टी को एक और नेशनल कॉल देना होगा। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त करेगी या वो इस्तीफा देंगे और इस मामले को हमें कंक्लूजन की ओर लेकर जा पाएंगे। सरकार ने कॉम्पनसेशन पे और लीगल केसेस पे इन प्रिंसिपल एग्रीमेंट जताया है, पॉजिटिव है। धर्मेंद्र प्रधान की तो सौरभ दास और आशुतोष रंका ने ये जानकारी दी। बहुत ज़्यादा मीडिया की भीड़ थी तो बहुत मुश्किल हो जाता कैमरामैन का काम, इसीलिए विजुअल थोड़ा सा हिल रहे थे, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन ऑडियो हमने आपको सुनाया कि सौरभ दास और आशुतोष रंका ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि बाकी मांगे मान ली गई है, परिवारों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। इसके अलावा जो 20 जुलाई का मार्च था उसमें अगर किसी को डिटेन किया गया है, अगर कोई केस किया गया है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। ये वादा सोनम वांगचुक से भी जेपी नड्डा ने किया था और इस वादे को यहां पर भी मान लिया गया। लेकिन जहां तक धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात है तो लगता है कि उसे सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है। हालांकि प्रधानमंत्री को ऐसा नहीं करना चाहिए, कोई ऐसा पहली बार नहीं है कि मोदी सरकार कोई बैकफुट पर जाएगी। इससे पहले किसान आंदोलन जब हुआ था तब भी साल भर टकराव के बाद पीएम मोदी ने कहा था कि मेरी तपस्या में कमी रह गई तो किसान बिल वापस ले सकते हैं।
तो वो तो इससे भी कहीं ज्यादा बड़ा मुद्दा था। 1 साल तक संघर्ष चला। यहां पर तो एक मंत्री की बात है जिसका इस्तीफा मोदी समर्थक भी चाहते हैं। बहुत सारे मोदी जी का समर्थन करने वाले यूट्यूबर या समर्थक सोशल मीडिया पर लिखते हैं, बोलते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान नाकारा मंत्री हैं, ठीक से काम नहीं कर रहे, मोदी जी को उनका इस्तीफा लेना चाहिए। तो जब मोदी जी के समर्थक चाहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान पर कोई बहुत बड़ा वोट बैंक डिपेंड करता है मोदी सरकार का। इस बात का खतरा भी दिखाई नहीं देता कि हटा दिया तो सरकार का वोट बैंक हट जाएगा, कोई नुकसान हो जाएगा। लेकिन साख का सवाल ईगो का सवाल हो गया है। ईगो आप मान सकते हैं आधी से ज्यादा तो टूट चुकी है मोदी सरकार की कि पीएम मोदी को खुद 12 बजे वीडियो जारी करने पड़ते हैं। जिन युवाओं का मजाक उड़ाया, शुरुआत में 50 लोग आ रहे हैं, 100 लोग आ रहे हैं, आज भी तिलचट्टे जैसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं बीजेपी वाले। तो जिन युवाओं का मजाक उड़ाया, आज वो आपके मंत्रियों के सामने बातचीत की टेबल पर बैठे हैं, तो अपने आप में आप ये लड़ाई हार चुके हैं। अब चाहे इस्तीफा ले न लें, सरकार की ईगो वाली साख को तो बड़ा धक्का लग चुका है, तो ले लेने में कोई बुराई नहीं है। युवा अपने घर चले जाएंगे, पुलिस का काम भी आसान हो जाएगा और शांति का माहौल आ जाएगा। जेपी नड्डा क्या कहते हैं युवाओं से बातचीत के बाद, जरा सुनिए। आज आंदोलनकारी लोगों के विषयों पर चर्चा करने के लिए यहाँ आए थे। लगभग 2 घंटे बातचीत चली। सरकार की ओर से मैं और मेरे साथ भारत सरकार में मंत्री बातचीत में शामिल हुए। उनकी बातें हमने सुनी। बातें सौहार्दपूर्ण वातावरण में हुई और कई दृष्टि से उन सारी बातों पर हर तरीके से चर्चा हुई। उनकी मुख्यतः 3 डिमांड्स थी और 5 सुधार करने से परीक्षा कि हम आपके साथ दोपहर बाद मिलेंगे और फिर हम अपने। तो मीडिया की भीड़ भाड़ के बीच जेपी नड्डा ने जो जानकारी दी कि कांग्रेस जनता पार्टी की तरफ से, युवाओं की तरफ से 3 डिमांड थी और 5 सुझाव थे। 2 घंटे बातचीत हुई है, 2 डिमांड मान ली गई है। एक डिमांड पर मामला अटका है धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। अब सरकार ने कल तक का वक्त लिया है कि कल जवाब दिया जाएगा, कल दोबारा मीटिंग होगी। तो उम्मीद करते हैं कि कोई समाधान निकल जाए और युवा फिर अपने घर चले जाए, सरकार अपने काम में लग जाए और भविष्य में युवाओं को ऐसे आंदोलन ना करने पड़े। अगर सरकार ये सोचती है कि पीएम मोदी ने वीडियो जारी कर दिया, नया कानून लाने की बात कर दी, मुआवजे की बात मान ली, केस ना करने की बात मान ली, तो धर्मेंद्र प्रधान की कुर्सी बच जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये गलतफहमी है और ये भी पिक्चर साफ है कि आशुतोष रंका, अभिजीत दिपके या सौरभ दास धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर अकेले कोई भी बातचीत, कोई भी फैसला नहीं कर सकते। एक पब्लिक सेंटीमेंट है जो कांग्रेस जनता पार्टी से भी ऊपर है। देश का आम युवा देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहा है, विपक्षी पार्टियों के समर्थक प्रोटेस्ट कर रहे हैं, देश के लाखों छात्र चाहते हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। तो एक व्यक्ति के हाथ में यह आंदोलन नहीं है और सबकी जुबान पर एक ही डिमांड है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। तो सबसे मुख्य डिमांड वही है। अगर वो सरकार पूरा नहीं करती है तो मुझे नहीं लगता कि उसको पूरे किए बिना ये आंदोलन समाप्त हो सकता है। छात्र इस बात पर मान सकते हैं। अकेले कांग्रेस जनता पार्टी की लीडरशिप भी इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकती। उन्हें भी इस बात का एहसास है कि अगर धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बिना कोई बातचीत पर सहमति जताई तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। आप इस पूरे मसले को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।